हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 3 मई 2025। 3 मई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट especially to all those students who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 3 मई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। पहले पेज पे, पॉट इकोनॉमी विल ड्राइव इंडियाज ग्रोथ सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो पॉट यहाँ पे केरला में ओपन किया गया है, जिसका नाम है विजहिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज़ सी पॉट, ये आने वाले टाइम में इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने वाला है। इंडिया के जो ग्रोथ रेट है उसको ज़्यादा बूस्टअप करेगा। ओके, ये जो पॉट है इसको कमीशन किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 8,800 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। It is India's first dedicated container transshipment port which is located in Kerala और this project is developed by Adani Group. It is very important, ये भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। Coastal states and port cities will become key growth center for developed India's, Prime Minister Narendra Modi said on Friday, speaking after commissioning the 8,800 crore Visakhapatnam International Deep Water Multi-Purpose Seaport in Kerala's capital। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फ्राइडे के दिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कही हैं। ओके, होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी इसके फीचर थे पॉट के, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप लोग देख सकते हैं। ओके, आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। रो एस्केलेट्स एज सेंटर एडवाइज पंजाब टू रिलीज 4,500 कर्सिक्स ऑफ वाटर टू हरियाणा फॉर 8 डेज। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन हमें देखने को मिला है। जैसे ही यहाँ पे सेंटर ने पंजाब की जो सरकार है उनको एडवाइस किया कि 4,500 जो कर्सेस ऑफ वाटर हैं इनको रिलीज़ किया जाए हरियाणा के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पार्टीज़ के बीच में थोड़ा कन्वर्सेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला, टेंशन्स देखने को मिला। टेंशन रोज बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा over water sharing on Friday, even as Union government advised Punjab to execute the Bhakra Beach Management Board decision to release an extra 4,500 cubics of water from Bhakra Dam to meet urgent water needs in Haryana and some part of Rajasthan। देखिए अभी हीट वेव्स की वजह से हो सकता है किसी स्टेट में पानी की कमी हो, ठीक है, हो सकता है और है भी। पंजाब को अभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है वाटर की। साथ ही साथ कुछ पार्ट जो है राजस्थान का उसको भी अभी यहाँ पे अर्जेंट नीड है वाटर की। तो इसलिए यहाँ पे सेंटर ने यहाँ पे पंजाब की जो गवर्नमेंट है उनको कहा है कि 4,500 क्यूसेक्स ऑफ वाटर का यहाँ पे रिलीज़ करें आप इन दोनों स्टेट्स के लिए। इन न्यू दिल्ली अ मीटिंग वाज हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन टू डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BBMB's decision of that an extra water to be released for the 8-day periods. The meeting was attended by senior officer of the central government and state government of Punjab, Rajasthan and Haryana, which all draw water from Bhakra, Pong and Ranjit Sagar Dam with the distribution regulated by the BBMB। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मीटिंग हुई है और यहाँ पे डिसीजंस भी लिए गए हैं। देखते हैं अभी आने वाले टाइम में इसके ऊपर और क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें यहाँ पे मिल सकता है।
ओके, होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। नीचे की तरफ अगर आप 4th पेज पे आइएगा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रीस्टार्ट्स अमरावती प्रोजेक्ट्स वर्थ 58,000 करोड़। देखिए, इस वर्क को वापस से रीस्टार्ट किया गया है। ये पहले कब प्रपोज किया गया था? इट वॉज प्रपोज्ड अर्ली बाई टीडीपी इन 2015 में इसको प्रपोज किया गया था। वापस से इसको क्या किया गया है? रीस्टार्ट किया गया है। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये क्यों बंद किया गया था। ठीक है, ये बंद इसलिए किया गया था ड्यू टू इट्स 3 कैपिटल फार्मूला। ठीक है, 3 कैपिटल फार्मूला के वजह से इसको बंद किया गया था। वापस से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। और ये कितने का आसपास, ये इसका जो फंड आने वाला है कितने के आसपास आने वाला है? 58,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे खर्च आने वाला है। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड सेंटर विल एक्सटेंड फुल सपोर्ट टू आंध्र प्रदेश to realize its vision. The project that was started by TDP in 2015 was stalled by YSRCP government. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे इसका फाउंडेशन रखा है। ठीक है, इसकी नींव रखी है। 58,000 करोड़ के आसपास की ये प्रोजेक्ट है और ये एक्चुअली मैं आप सभी को बता दूँ गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में इसको यहाँ पे लेकर आया जाएगा। The Prime Minister virtually restarted the unfinished work at Amravati and said the center would extend full support to the state to realize its vision. These projects include Capital City Inclusion Institution, National Highway, रेलवे अपग्रेड्स एंड डिफेंस रिलेटेड इंस्टॉलेशंस। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर ही इंक्लूड किए गए हैं। ओके, सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्षेत्र है उसमें एक बहुत अच्छा बूस्टअप हमें देखने को मिलेगा। ओके, दैट सेट, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। लेट्स मूव अहेड, नीचे की तरफ मूव करते हैं। एडिटोरियल में यू कैन स्किप बोथ द एडिटोरियल, दोनों ही एडिटोरियल आप लोग इसलिए स्किप कर सकते हैं, कुछ भी एडिटोरियल में आज पढ़ने जैसा नहीं है। मूविंग ऑन टू द 8th पेज, इसमें भी आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, सो 9th पेज की तरफ मूव करते हैं। टीच पाकिस्तान अ लेसन फॉर पहलगाम अटैक सेज कांग्रेस। देखिए, ऑफकोर्स एक लेसन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखिए हम बिना कुछ किए छोड़ देते हैं, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आज इस वीडियो को इतने लाइक मिलने चाहिए जितने कभी ना मिले हों। ठीक है, अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो मैं आप लोगों को आज एक बात बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, अगर किसी भी इंसान को, ना ही केवल पाकिस्तान, नॉट आई विल नॉट टेक द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान। ओके, कोई भी इंसान है जो गलती करता है, ठीक है, इफ़ यू विल इग्नोर अगेन ही विल डू द सेम मिस्टेक। ठीक है, अगेन ही विल डू द सेम मिस्टेक। इफ यू विल अगेन इग्नोर ही विल डू द सेम, मे बी मोर एग्रेसिवली। ठीक है, मे बी मोर एग्रेसिवली हो सकता है वो और बड़ा मिस्टेक करे। ठीक है, लेकिन अगर आपने उस इंसान को उसकी पहली गलती पर ही अगर सबक सिखाया होता तो मे बी हो सकता है वो दूसरी गलती करने से पहले 4 बार सोचता। राइट, तो यही कांग्रेस ने कहा है कि पहलगाम का अटैक तो हो गया, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दैट एरिया, मतलब हम अब उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसने ये अटैक किया है, जिसके पीछे इसका हाथ है, उसको हमें एक लेसन सिखाना है। ठीक है, इफ यू विल नॉट टीच अ लेसन, मे बी दे कैन डू दिस टाइप ऑफ अटैक फर्दर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कांग्रेस ने ये सारी चीज़ें कहा है कि मास्टरमाइंड्स एंड परपेट्रेटर्स ऑफ द अटैक मस्ट फेस फुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। ठीक है, उनके एक्शंस का उनका रिएक्शन फेस करना होगा उनको। ठीक है, जो भी इसके पीछे मास्टरमाइंड है या फिर जो भी परपेट्रेटर्स है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अर्ज करते हुए कहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो उन्होंने कास्ट सेंसस की बात की है कि इस बार के जो सेंसस है उसमें कास्ट के जो काउंटिंग्स हैं उसको भी किया जाएगा, तो उसकी टाइमलाइन की डिमांड की है कि कितने टाइमलाइन तक ये कास्ट सेंसस कर दिया जाएगा, प्लीज़ लेट अस नो। ठीक है, तो टाइमलाइन भी बताने के लिए इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग ये मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। ठीक है, शेयर टू ऑल द एस्पिरेंट्स। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स होल्ड अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस। देखिए, एक तो गलती, एक तो जोरी ऊपर से सीना जोरी वाली कहानी है। ठीक है, एक तो ये गलती करते हैं
ऊपर से यही खुद ही एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि हम डिफेंड करें। ठीक है, तो भैया गलती क्यों करना, सीधी सी बात है ना, गलती क्यों करना ताकि आपको इस टाइप की हरकत करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, देखिए अभी आज के डेट में ये तो पता चल गया है कि इंडिया विल टेक एक्शन एनी टाइम, कभी भी हो सकता है युद्ध हो जाए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुला छूट दे दिया है इंडियन आर्म्ड फोर्स के ऊपर, टोटली अभी डिपेंडेंट है कि वो कब एक्शन करेंगे, कितने बजे करेंगे, क्या करेंगे वो नहीं पता, उन्होंने फ्री छूट दे दिया है। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड ऑन इंडियन आर्मी कि वो कब करेंगे। और ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एक टाइप का टेंशन बना हुआ है, दैट्स वाई दे होल्ड अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस। इंडियन आर्मी ने वहाँ बहुत सारी जगहों पे ये सारी चीज़ें फेस की है। LOC पे मैंने आप लोगों को बताया है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, लगातार फायरिंग्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पे जवाबी रिप्लाई किया है, फायर का जवाब फायर से दिया है, बट देयर इज़ नो कैजुअलिटी। ठीक है, देयर इज़ नो कैजुअलिटी, और ना ही कभी हो, भगवान करे ऐसा युद्ध जैसा माहौल ना हो, क्योंकि हम जानते हैं उनको लेसन सिखाना ज़रूरी है, बट युद्ध हुआ तो बहुत ज़्यादा इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ख़राब होंगे दोनों ही कंट्री में। ऑफ कोर्स हम ये वॉर जीतेंगे, इसका मुझे कोई डाउट नहीं है, इसका मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स है, पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर कैपेबिलिटीज़ हमारे पास है। ठीक है, तो हम ऑफ कोर्स ये वॉर जीतेंगे, बट हाँ अगर हमने 10 मारा है तो वो एक तो मारेंगे ही मारेंगे। ठीक है, दिस इज़ द फैक्ट विच आई एम टेलिंग टू यू। ओके, तो ये सारी चीज़ें वो एक्सपेक्ट करके वो क्या कर रहे हैं, सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस को वो होल्ड करके रखे हुए हैं। उनकी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी LOC के पास, अरेबियन सी के पास उनकी नेवी बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जैसा कि यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और यहाँ पे एक्सरसाइजेस के डिटेल दिए गए हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द होल डिटेल्स। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स, पूरी कहानी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक नियर LOC के पास ये कर रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने ये एक्सरसाइजेस किए हैं। ठीक है, उसकी जो साउथ एयर कमांड है उन्होंने ये एक्सरसाइज किया है, तो ये लिख लीजिएगा। बाकी इसके डिटेल्स है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में मैं बताऊँगा नहीं। ठीक है, होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, मिनिस्टर्स स्ट्रेस नीड फॉर इंक्लूसिव ग्लोबल डिस्कोर्स। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एड्रेसिंग द ग्लोबल मीडिया डायलॉग एट वेव्स, जयशंकर एंड वैष्णव कॉल फॉर कल्चरल रिवाइवल। मेंबर नेशन अडॉप्ट डिक्लेरेशन अफर्मिंग कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी, ग्लोबल मीडिया कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें ऑफ कोर्स जो मेंबर नेशंस हैं इसके, उसके बीच में यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जैसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम कोऑपरेट करके काम करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे करने में हम सक्षम हो जाएंगे। अदरवाइज इफ़ यू हैव डिफरेंसेस विद इन द मेंबर नेशन ओनली, देन वी विल सी दैट कि बहुत सारी चीज़ें होंगी कि क्या होगी, वो डाइवर्स होती चली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी और वैष्णव जी ने यहाँ पे कहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियन साइंटिस्ट हेल्प डेवलप ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस दैट एड्स मूवमेंट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग ड्यू टू पैरालिसिस। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 2 पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम अ काइंड ऑफ डिजीज नेम पैरालिसिस, उसके लिए इंडियन साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, यहाँ पे यू कैन से दैट एक मेथड डेवलप किया है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का, जिसमें जो पैरालिसिस में क्या होता है, इंसान की जो बॉडी है काइंड ऑफ यू कैन से दैट लकवा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो लकवा मार देता है शरीर को, तो उसमें जो ह्यूमन का ब्रेन होता है इट इज़ टोटली इम्बैलेंस, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसको यहाँ पे इंटरफेस करने की बात की है इन्होंने। रिसर्चर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को हैव अचीव अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर इंडिविजुअल विथ पैरालिसिस। The lead author of the scientist paper on the project, an Indian who grew up in Chennai, Nilesh Natraj, says they have developed a brain-computer interface (BCI) that allow paralyzed man to control a robotic arm simply by imagining the movement he wishes to execute. देखिए इन्होंने बोला क्या है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसा डिवाइस आप में डालेंगे जिसमें क्या होगा, एक पैरालिसिस जो इंसान है वो अपने जो आर्म्स है उसको अ काइंड ऑफ रोबोटिक की तरह यूज़ कर सकता है द वे ही वांट टू डू।
जैसा कि वो एग्जीक्यूट करना चाहता है वो वैसा वो अब आम उसको कर सकता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये डेवलप्ड होंगी, लोगों को जैसे जैसे मिलेंगी, लोगों को पता चलेगा, तो वो क्या करेंगे, अब वो सारी चीज़ें को क्या करेंगे, वो बेनिफिट्स लेंगे। ठीक है, तो बेनिफिट्स लेंगे, ट्रायल्स बहुत सारे ऑलरेडी हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अब मार्केट्स में आ रही हैं और ये सारी चीज़ें अब होंगी। ठीक है, तो जो पैरालिज्ड जो मैन है या फिर पैरालिज्ड जो इंडिविजुअल है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। डॉक्टर नटराज एक न्यूरो साइंटिस्ट है एंड न्यूरल इंजीनियर हैं एट वेल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूरो साइंस UCSF. Okay, and our team has developed a framework that allow a paralyzed man to control robotic arm for 7 months straight using just this thought alone. ठीक है, so it is very important, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अडानी यहाँ पे लगभग 13,000 करोड़ के आसपास स्पॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं। वेज हिंजम पॉट जिसका नाम है, केरला में इसको यहाँ पे लेकर आया जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। जर्मनीज AFD इज ब्रांडेड एज एक्सट्रीमिस्ट बाय स्पाई एजेंसी। स्पाई एजेंसी के द्वारा जर्मनी का जो AFD है उसको एक्सट्रीमिस्ट बताया गया है। ओके, द पार्टी इज अ थ्रेट टू द कंट्रीज डेमोक्रेटिक ऑर्डर एंड इट डिसरिगार्ड ह्यूमन डिग्निटी, सेज जर्मनी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सर्विस। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से मे भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि किस कंट्री के स्पाई एजेंसी ने उनके ब्रांडेड AFDs को यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट बताया, तो जर्मनी इसका ऑप्शन होगा, ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इसी के पैरेलल में है। ड्रोन्स स्ट्राइक शिप कैरिंग एड्स टू गाजा, सेज ऑर्गेनाइजर। देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसके यूजेस भी बढ़ते हैं, उसका मिसयूज़ भी किया जाता है। तो ड्रोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज की डेट में उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ड्रोन से आजकल अटैक्स होने लगे हैं। ठीक है, एक किलर ड्रोन बनाया जा रहा है। ठीक है, किलर ड्रोन मतलब कि जाएगा उस जगह को या फिर जिस ऑब्जेक्ट से वो टकराएगा उसको चकनाचूर कर देगा। ठीक है, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि टेक्नोलॉजीज़ का मिसयूज़ भी बहुत बुरी तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाजा को एक सिप एड्स लेके जा रही थी, मतलब मेडिकल एड्स, यू कैन से दैट फूड एड्स, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, तो वो जो सिप है ना उसको ड्रोन ने अटैक किया है। ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है, ये आप देख सकते हैं। ड्रोन अटैक्ड a vessel carrying aids to Gaza while it is international water of Malta on Friday. The group organizing the shipment said a fire broke out but was brought under control according to the authorities. ठीक है, तो एक फायर यहाँ पे ब्रोक आउट हुआ, बट सून आफ्टर द फायर अथॉरिटीज़ ने इस आग पे काबू पा लिया। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, स्पोर्ट्स सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आज महामुकाबला है किसके किसके बीच में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में। 7:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा। यू कैन सी द पॉइंट टेबल्स, ये IPL के पॉइंट टेबल्स हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यू एज एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।